नमस्कार दोस्तों। संख्या पद्धति विषय के क्रम में जो अगला उप विषय है उसमें हम लोग घातीय संख्या में इकाई का अंक किस तरह ज्ञात किया जाता है वो देखेंगे। तो इकाई का अंक घातीय संख्या कैसा कि इस तरह का अगर कोई नंबर 628 पावर 1026 इस तरह का दिया हुआ है और आप में पूछा गया है कि इसमें आपको जो इसका रिजल्ट है उसमें इकाई का अंक क्या है वो ज्ञात करना है। अंतिम अंक कह लें या इकाई का अंक कह लें वो आपको ज्ञात करना है। तो वो आप कैसे ज्ञात करेंगे तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला जो इकाई अंक है जो दी हुई संख्या है उसका इकाई अंक देखना है और केवल उसी पर फोकस करते हुए आपको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बस करना क्या है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी है वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 0 से आपका 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। इनमें से ये 0 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है। कुछ नंबर्स का ग्रुप अलग अलग बनाया है जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक जैसा गुण दिखाते हैं, उनका हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, जो नंबर है उसमें 0, 1, 5 और 6 को अगर हम देखें, यानी कि इकाई का अंक अगर इनमें से कोई है तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई के अंक के रूप में है तो पावर चाहे जो भी हो, आपका जो रिजल्ट है उसमें इकाई का अंक सेम मिलेगा, वही होगा जो दिए हुए में होगा, वही लास्ट में भी होगा अगर इनमें से कोई आ जाता है तो। ठीक है, दूसरा, अगर जो दिया हुआ नंबर है उसमें इकाई का अंक 4 या 9 हो, 4 या 9 हो तो आपको क्या करना है, जो भी घात दी हुई है, जो पावर दी हुई है उसको करना क्या है, आपको इस फॉर्म में 2n के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर 4 है उसकी पावर 2n है, इकाई का अंक 4 है उसकी पावर 2n है तो ये हमेशा आपको 6 देगा। दी हुई संख्या में अगर इकाई का अंक 4 है और पावर 2n के फॉर्म में, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपको रिजल्ट में जो इकाई का अंक होगा उसमें 6 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 9 है और घात 2n है तो जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो आपके 4 यहाँ नंबर हो गए और 2 यहाँ, टोटल 6 हो चुके हैं। और होते कितने हैं, आपको 10, तो 4 बचे हुए हैं, उनके लिए भी नियम देख लेते हैं। तो तीसरा जो है उसमें आपके बचते हैं नंबर 2, 3, 7 और 8। इसमें क्या करना है, घात को 4n, 4n के फॉर्म में बदल लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अगर अंतिम पद या इकाई का अंक है वो 2 है और घात उसकी 4 है, n है, n यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक हमेशा 6 होगा। ठीक है, और अगर 3 है और उसकी घात 4n है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। उसी प्रकार जो 7 है इसमें घात अगर 4n है तो इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। तो 8 के केस में भी आपका जो इकाई का अंक है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसको अगर वापस आते हैं यहाँ पर तो किस तरह से समझेंगे कि मान लीजिए अगर नंबर लिखा हुआ है
628 की घात 10 सॉरी, यहाँ पर हम 4 और 9 की बात कर रहे हैं तो 4 ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 624 पावर 1029 दिया हुआ है, तो इस फॉर्म में कैसे बनाएंगे, यानी कि 2n हो या 2n प्लस m, यानी कि अगर 2n नहीं बन पा रहा है तो जो बचा हुआ है नंबर है उसको प्लस m कर देंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा 1024, तो इसका अगर तोड़ते हैं तो 1028 प्लस 1 हो जाता है। 1028 का आधा हो गया आपका 514, तो 2 गुणे 514 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम तोड़ सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका नंबर, यहाँ पर 2n प्लस m इस फॉर्म में आ जाएगा। तो n हो जाएगा 514 आपका, m हो जाएगा 1। तो अगर इसकी बात करें 4 की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 की घात 1029 को आप लिख सकते हैं 4 की घात 2 गुणे 514 प्लस 1। तो इसको लिख सकते हैं आप, इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ तक का ये आ जाएगा आपका 6। अंतिम जो इकाई का अंक है वो 6 हो जाएगा, और गुणा 4 की घात 1 गुणे 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 24। यानी कि आपका जो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। तो इकाई का अंक होगा ये क्या बन जाएगा आपका, ये इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसमें कोई हम देखते हैं, इसका अगर एग्जाम्पल लें तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 672 कोई नंबर दिया हुआ है और उसकी जो घात है वो 443 मान लो दिया हुआ है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर 4n प्लस m के पदों में। ठीक है, अगर 4n नहीं बन पा रहा है तो 4n प्लस m के पदों में तोड़ेंगे, और फिर तो इसका क्या हो जाएगा 4 गुणे 110 प्लस 3। ठीक है, तो ये अंक क्या है अंतिम 2 है, तो 2 की घात 4 गुणे 110 प्लस 3। तो आपका ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 110 गुणे 2 की घात 3। तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 6, और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8 48, तो जो अंतिम अंक है आपका वो हो गया है 8। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका अंतिम इकाई का अंक। इसमें एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण देखते हैं जिसमें कि क्या करना है आपको। एक दूसरा नंबर है 3127 मान लीजिए, और उसकी घात दी हुई है 173। इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे। इकाई का अंक क्या है, वो 7 दिया हुआ है। हमें उसकी घात किस फॉर्म में तोड़नी है, इस फॉर्म में तोड़नी है। ठीक है, तो जो आपका 173 दिया हुआ है ये आपका बन जाएगा 4 गुणे 43 धन 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7 की घात 4 गुणे 43 प्लस 1।
तो ये बराबर आयास, ये इतना अलग रखिए और इसको अलग कर दीजिए, मतलब 7 की घात 4 गुणे 43 गुणे 7 की घात 1। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 7 आ जाएगा, यानी कि 7। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 7 आ गया। ठीक है, तो इसके लिए जो इकाई का अंक है आपका वो 7 आ गया। इसी तरह कुछ उदाहरण आप हल करें और देखें, समझें उनको। अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं संभवतः उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है और नहीं हल हो पा रहा है, या आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं और हल नहीं हो पा रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपका आंसर देने का। तो इसी तरह के आगे के अपडेट के लिए और टॉपिक्स को और विषयों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट आती रहे। धन्यवाद।